हेलो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि आज सहायक अध्यापक प्रशिक्षण स्नातक श्रेणी एलटी ग्रेड के लिए मैं घटना चक्र का लेके आया हूँ, जो कि वैकल्पिक विषय जो हिंदी साहित्य का है। उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य की का प्रथम इतिहास शीर्ष से किया गया है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान हिंदुस्तानी से किया गया है। ये है ग्रेटसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किया है। इनमें से साहित्यिक ग्रंथ किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया गया है। इसका प्रकाशित किया गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को किया गया है। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास गारसा दत्तासी ने किया था। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारसा दत्तासी का हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ की भाषा मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज कृष्ण संप्रदाय नामक सुझाव है जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। हिंदी साहित्य इतिहास को मनुष्य की संचित वृत्तांतों से जोड़कर अपने साहित्य इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसे गारसा दत्तासी को माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम हुआ था फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन फ्रेंच भाषा में हुआ है। हिंदी साहित्य का कालक्रमानुसार लिखा गया ग्रंथ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज अब्राहम लिंकन ने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। चिंता वृत्तांतों की परंपरा की सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की व्यवस्था रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जो कि पूछता है, हिंदी साहित्य के इतिहास की व्यवस्था के रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। दोस्तों, ऐसी जानकारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और भेजते रहिए। मैं अब रोजाना हिंदी के लिए एलटी के लिए हिंदी एलटी और जीएस के लिए हमेशा मैं अपलोड करूंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्यिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ है 1929 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित किया। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सा है? विधेयवादी पद्धति। इतिहास परंपरा के लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति है। शिव सिंह सरोज या शिव सिंह सेंगर द्वारा प्रकाशित रचना 1883 में हुआ था। और आंग्ल भाषा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक एडविन ग्रेप्स हैं। एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा था जीआईसी में। जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया था किशोरीलाल गुप्त ने। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। और दोस्तों, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के नामकरण किसने किया था? मिश्र बंधु इतिहास के 3 लोग ने नामकरण किया था, जिसमें गणेश
गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 लोगों ने किया था। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा 3 लोगों ने किया था, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र ने किया था। ये जो कि TGT LT में पूछा गया था उस बार, और UK भी PGT में पूछा गया था, उत्तराखंड PGT में। उसके बाद अगला चैप्टर, रामचंद्र शुक्ल साहित्य की हिंदी साहित्य इतिहास नागरिक प्रचारणी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिया गया है? किस शीर्षक से? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य की अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के विकास से लिया GIC प्रवक्ता 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक, हिंदी साहित्य के इतिहास शीर्षक, हिंदी साहित्य के इतिहास शीर्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई है। यह पहले ही इस पुस्तक का हिंदी साहित्य के रूपरेखा के रूप में हिंदी शब्द भूमिका की माना गया था। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक किसे माना जाता है? गणपति चंद्र गुप्त को माना जाता है। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक गणपति चंद्र गुप्त को माना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य ग्रंथ को साहित्य वैज्ञानिक इतिहास आदिकाल को प्रारंभिक काल के नाम से भी दिया। देखिए, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन काशी नगरी प्रचारणी में हुआ था। काशी नगरी प्रचारणी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के दरबारी गंगा द्वारा किया। छंद वर्णन की महिमा से माना गया है। ग्रेम सागर रचना किसे? लल्लू लाल ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक कलकत्ता अब कोलकाता हिंदी अध्यापक भाषा मुंशी चंद्र सदल मिश्र और लल्लू लाल ने किया था। नस्को उपाध्याय लेखक सदल मिश्र को माना जाता है। सुखदेव को सुख सागर को माना जाता है। ऐसे जानकारी हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए दोस्तों।